नमस्कार सभी नालायकों को द स्टडी एनवायरनमेंट में आपका स्वागत है। बेटा हम लोग इस सीरीज़ के अंदर RS अग्रवाल को कंप्लीट कर रहे हैं, जो एक छोटी सी बुक है मैथ की। उस किताब के अंदर हमने एक चैप्टर कर चुके हैं एवरेज। हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रेन रेलगाड़ी, चैप्टर 19 है, उसकी एक क्लास हो चुकी है, आज उसकी सेकेंड क्लास है। बेटा जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है पहले वो उसे जाके देखिएगा, फिर इस क्लास को देखना। तो पूरा का पूरा बेसिक उसके अंदर बता दिया गया, ठीक है। उसमें हमने 6 एग्जाम्पल भी कर लिए थे। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा एग्जाम्पल नंबर है 7। तो देखो बेटा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आराम से समझना है, ठीक है। चलो 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर पर आवर तथा 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। देखो बेटा 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है, ये विपरीत दिशा में जा रही हैं बेटा। इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो हमें निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। समझना ज़रा ध्यान से, इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से एक ट्रेन आ रही है, ये दोनों इस पॉइंट पर मिली, मिलने के बाद ये इधर चली गई और ये वाली ट्रेन इधर चली गई। तो कह रहा है बताओ ये कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगी। तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय बराबर दूरी बट्टे 4। हमने पिछली क्लास में सीखा था जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाएं, एक दिशा में जाएं, एक चल रही हो एक रुक रही हो, कोई भी कंडीशन हो, तो बेटा दूरी तो जुड़ेगी। यहाँ दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं, कोई बात नहीं, दूरी लेकिन जुड़ेगी। अगर केवल यही वाली ट्रेन चल रही होती, ये वाली रुकी हुई होती और इसकी अगर दूरी 126 है, इसकी दूरी 114 मीटर है, तब भी ये दोनों जुड़ती, ठीक है। तो हम क्या करें बेटा, इनको जोड़ो, ये हो गया हमारा 240। चाल, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाएंगी चाल भी जुड़ेंगी। लास्ट क्लास से बताया था यदि दो ट्रेनें, कोई भी दो लोग विपरीत दिशा में जाएंगे, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और यदि दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें घट जाएंगी। तो इनको जोड़ दो, ये हो गया 72। लेकिन एक गड़बड़ है, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है, 5/18 से गुणा कर दो बेटा, ये 18 पहुंच जाएगा ऊपर। अरे नालायक को इतना तो आता होगा, बस कैलकुलेशन कर लेना। अरे कैलकुलेशन खुद कर लिया करो, आंसर आ गया 12 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशन के बहाने क्वेश्चन देखोगे तो सही, वरना ना देखो तुम कुछ भी, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात ध्यान रखना, आपको अच्छे से सीखना है बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलो 8वां अभी हमने रोका है एग्जाम्पल, उसे कराएंगे अभी। पहले 9वां देखो, कहते हैं 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपनी ओर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल बताओ। देखो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ये बेटा ट्रेन है 100 मीटर लंबी। अच्छा हवाई जहाज बन गया, चलो सीधी बना देते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है बेटा, अपनी विपरीत दिशा से आते हुए एक व्यक्ति है, ये विपरीत दिशा में आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति इधर आ रहा है भी, ठीक है, विपरीत आ रहा है, इसके सामने मत लगा देना, मर जाएगा बेचारा। कहता है यह ट्रेन इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर गई। अब चाहे ट्रेन ने व्यक्ति को पार करा हो या व्यक्ति ने ट्रेन को पार करा, अपोजिट में तो बेटा एक ट्रेन ऐसे गई, व्यक्ति ऐसे गया, कुछ भी बोल सकता है एग्जाम में। कहता है गाड़ी की चाल बताओ, इसकी चाल बतानी है। चाल बराबर क्या होगा बेटा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमने सीखा था लास्ट क्लास में, क्या, जब हमें या एक ट्रेन किसी व्यक्ति को और क्या था, खंबे को, लेटर बॉक्स को, पेड़ को, कुतुब मीनार को, किसी भी ऐसी चीज़ को पार करेगी जिसकी लंबाई ना हो, ऊंचाई कितनी हो, तो केवल अपनी दूरी तय करेगी। तो दूरी तो भैया यहाँ पर 100 ही है, ट्रेन की लंबाई लेंगे बस, है ना। तो दूरी कितनी आ गई, 100। समय कितना दे रखा है बेटा, 6 सेकंड, ये आ गई हमारी चाल। लेकिन यह है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को, ये मीटर में है ये सेकंड में है,
हमने सीखा था मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो 6 × 18, 5 दूनी 10, कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छे से समझना, ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या है? ट्रेन की चाल ना, यही तो सीखना है। आपको बताया था जब दो लोग विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये आएगा दोनों की चालों का योग, अर्थात 60 किलोमीटर पर आवर आया है दोनों की चालों का योग। इसका मतलब है ये 60 किलोमीटर इन दोनों की चालों को जोड़कर है, इन दोनों की स्पीड जोड़कर 60 है, अर्थात 60 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यदि 60 से ज़्यादा नहीं हो सकती है और इनका योग 60 है, यदि इस योग में से या इन दोनों के योग में से इसकी चाल घटा दी जाए तो इसकी चाल आ जाएगी। तो 60 में से 5 किलोमीटर पर आवर व्यक्ति की चाल घटा दी, बाकी किसकी बची? ट्रेन की। तो ट्रेन की चाल आ गई 55 किलोमीटर पर आवर। गड़बड़ मत कर देना कि जी 60 किलोमीटर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। पेपर में ऑप्शन जरूर होगा, गड़बड़ कर जाओगे, समझे? चलो क्वेश्चन नंबर देखो बेटा नेक्स्ट 10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझोगे तो ट्रेन सीख जाओगे और ऐसा सीखोगे कि बस पेपर में कुछ भी पूछे आप कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 10, कहता है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही रेलगाड़ी द्वारा सफ़र कर रहा यह व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी ने उसे 9 सेकंड में पार कर दिया। यदि मालगाड़ी 150 मीटर लंबी हो तो इसकी चाल बताओ। देखो बेटा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन आ रही है, इसमें एक व्यक्ति बैठ गया फर्स्ट क्लास तरीके से, नहर आ रहा है बैठा हुआ, हाँ। उसकी विपरीत दिशा से एक मालगाड़ी आ रही है, ये आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से। कहता है मालगाड़ी इसे 9 सेकंड में पार कर गई, या ये ट्रेन इसे 9 सेकंड में पार कर गई। मालगाड़ी की लंबाई 150 मीटर हो तो इसकी चाल बता दो। पहले तो बेटा दो बात समझ लो यहीं पर ही, इस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, अच्छे से समझना और नोट कर लेना कॉपी में। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठ जाए या बच्चा बैठ जाए उस ट्रेन की लंबाई नहीं होती है, मतलब उसकी लंबाई खत्म। अब वो ट्रेन नहीं चल रही, कौन दौड़ रहा है? बच्चा या वो व्यक्ति या वो इंसान जो उस ट्रेन में बैठा हुआ है। तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठ जाएगा और कहेगा स्पीड चल रही है, इस स्पीड से ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें व्यक्ति बैठ गया, तो भैया अब ये 50 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है ये ट्रेन की नहीं रही, किसकी रह गई? बच्चे की। क्लियर हो गई बात भाई? समझ नहीं आया? फिर से समझो। एग्जाम्पल देखो, मान लो आप जा रहे हैं किसी ट्रेन में, आप लोग बैठ गए बेटा, है ना। इस ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। पीछे से एक ट्रेन आ रही है दूसरी, अब ये दूसरी पटरी पर दूसरी ट्रेन आई और आप बैठे हैं इस ट्रेन में लास्ट कोच में। यहाँ पर दूसरी ट्रेन आई, उसकी स्पीड ज़्यादा है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। इस ट्रेन ने आपको पार कर दिया और यह आगे जाके कहीं मान लो रुक गई, लेकिन आपकी ट्रेन को पार नहीं करा। लेकिन आपकी नज़र में क्या होगा? आपकी नज़र में तो यही होगा ना कि इस ट्रेन ने जो पीछे से हमें क्रॉस करते हुए आ रही थी मुझे पार कर गई, तो समझो मेरी ट्रेन को भी पार कर गई। ऐसा तो नहीं करते जाके गेट पे जाके लटक के देखते, अरे मुझे ही पार करा, ट्रेन को पार नहीं करा। आपको पार कर गई तो भैया आपकी ट्रेन को ही पार कर गई। आपके माइंड में यही कंसेप्ट होता है, सभी के माइंड में होता है। लेकिन क्या आपकी ट्रेन को पार करके गई? नहीं। एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ हो तो इसे तो पार नहीं करा, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, यहाँ तक तो पहुँची ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठ जाएगा उसकी लंबाई नहीं रहेगी कुछ भी। आपको पार कर गई तो ट्रेन को ही पार कर गई, तो इसकी लंबाई तो ख़त्म बेटा। तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठ गया उसकी लंबाई खत्म। हमसे क्या पूछा है उसने? कहता है इसकी चाल बताओ बेटा। किसकी चाल बतानी है? इसकी। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी हमने ये सीखा था, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की कुल दूरी तय करेंगे। याद है पिछली क्लास में और अब भी बार बार बता रहे हैं, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, चाहे एक खड़ी हो एक चल रही हो, विपरीत दिशा से आ रही हो, एक डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों की दूरी जुड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इसकी डिस्टेंस नहीं होगी क्योंकि अब ट्रेन नहीं है। कौन दौड़ रहा है? बालक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और बालक की कोई भी डिस्टेंस नहीं होती, तो डिस्टेंस केवल किसकी लेंगे? इस मालगाड़ी की। ये आ गई 150।
कितना समय लेता है 9 सेकंड। ये है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दी। 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल आ गई। हाँ, आंसर आ गया। अरे नालायको, अभी तो बताया, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाएंगी तो चाल कभी भी निकलेगी, ये आएगा दोनों की चालों का योग, अर्थात दोनों को जोड़कर 60 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, इन दोनों को जोड़कर यदि इसमें से इसकी चाल घटा दें तो दूसरे की आ जाएगी। दूसरे की कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? तो हमने इसमें सीखा जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठ जाएगा उसकी लंबाई खत्म, उसकी लंबाई नहीं होगी बेटा। क्लियर हो रही है बात? वेरी गुड। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए, एग्जाम्पल 11। ध्यान से समझना, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा है लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ सीखेंगे आप इसमें। कहता है 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है बेटा। यही रेलगाड़ी अपनी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन जा रही है बेटा, ठीक है, और ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर गई। कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं यही ट्रेन जिसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है अपनी ही दिशा में भागे जा रहे एक व्यक्ति है जो इसी दिशा में भागे जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यह ट्रेन इसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। कहता है गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। गाड़ी की लंबाई बतानी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। देखो बेटे क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन एक्चुअल में इसने 2 क्वेश्चन को जोड़कर एक बना दिया बस। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों को जोड़ दिया इनने बस। कैसे जोड़ दिया? देखो, एक ट्रेन है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसी दिशा में एक बालक भाग रहा है भाई, उसी दिशा में भाग रहा है ना, और ये बालक इस ट्रेन को है, ये ट्रेन इस बालक को पार कर जाते कितनी देर में? 12 सेकंड में। तो कहता है इस ट्रेन की लंबाई बताओ। हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, जब 2 लोग एक ही दिशा में जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति हों, लोग हों, बस हो, ट्रेन हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, एक ट्रेन एक व्यक्ति हो तो भैया चालें तो घटेंगी। तो 54 में से 6 गया, बचा 48 किलोमीटर पर आवर। कितना समय लेती है? 12 सेकंड। ध्यान से समझना, यहाँ आप सेकंड ले रहे हैं, यहाँ पर आप किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, तो इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दी। यहीं पर ये चाल है बेटा, ये तो इसकी गुणा करिए 5/18 से। बस समझ में आई भाई? काट दो, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 16 पंजे 80 और 8 दूनी 16, 160 मीटर की लंबाई आ गई। ये लंबाई किसकी आई? ये लंबाई आई ट्रेन और व्यक्ति की। व्यक्ति की लंबाई होती नहीं, तो ट्रेन की लंबाई आ गई भैया 160 मीटर। अगर ट्रेन की पूछता तो हम इससे ही निकाल देते, लेकिन इसने प्लेटफॉर्म भी पूछी है तो प्लेटफॉर्म भी बता देंगे। यही ट्रेन 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो डिस्टेंस बराबर भैया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 54। ये है किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दी। कितना समय लेता है? 20। 18 तिया 54, 5 तिया 15 दूनी 30, 300 मीटर की लंबाई आ गई। क्या कह रहे हो? प्लेटफॉर्म है, पिट जाओगे। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, दोनों की कुल दूरी तय करेगी, अर्थात ये 300 मीटर की लंबाई ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की जोड़कर है। ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की डिस्टेंस है। यदि इसमें से ट्रेन की लंबाई घटा दी जाए तो प्लेटफॉर्म की आ जाएगी, कितनी आ गई? 140। अगर यही एक क्वेश्चन दे सिंपल सा और कहे हमसे कि ट्रेन की दूरी बताओ, हम नहीं बता सकते। प्लेटफॉर्म की दूरी बताओ, हम नहीं बता सकते। क्यों? ये जो 300 आएगा ये दोनों को जोड़ कर आएगा बेटा। बात पल्ले पड़ी? वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा ही है, आप खुद करिएगा, नहीं होगा तो फिर बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमसे हुआ नहीं, तो आपको कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए अब आप लोग 13। अरे समझ में आ रहा है नालायको, कुछ पल्ले भी पड़ता है तुम्हारे। एक तो पता है प्रॉब्लम ये है, फ्री की चीज़ हजम नहीं होती तुम लोगों को। चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, है ना, तुम्हें क्लास दी जा रही है कि यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं भैया, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तुम पढ़ने को राजी नहीं। क्या समस्या है भाई, पढ़ना ही तो है, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ लो यार। देखो क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया, बहुत कुछ सीखेंगे आप इसमें। कहते हैं 2 रेलगाड़ियां जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 75 किलोमीटर पर आवर तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती हैं। जब वे एक ही दिशा में जाती हैं तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ यात्री यह अनुभव करता है कि दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेता है। गाड़ियों की लंबाइयाँ बताओ। डायग्राम बनाते हैं बेटा, समझ जाएंगे। 2 रेलगाड़ियाँ जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, विपरीत दिशा में है ना। इसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड है भैया 60 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे को ये 8 सेकंड में पार कर गए, इसने इसे एक दूसरे को पार कर गए 8 सेकंड में। फिर कुछ बोलता है जब वे एक ही दिशा में जाती हैं, अब कंडीशन दूसरी, ये ट्रेन जा रही है और ये भी ट्रेन जा रही है, इसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। अब ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ यात्री, इसमें एक व्यक्ति बैठ गया भाई, ठीक है, यह अनुभव करता है कि यह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाता है। इसमें एक व्यक्ति बैठ गया और ये इसे 30 सेकंड में पार कर गया। क्या कह रहे हो, हमें पता है? अरे पता तो होगा ही। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठ गया इसकी लंबाई तो ख़त्म हो गई भाई इस कंडीशन में। तो देखो हम पहले यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी, चालें घट जाएंगी, तो 75 में से 60 गया 15, यह है किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दी। अब ये चाल बन गई इतने मीटर पर सेकंड। और कितना समय लेता है बेटा, ये समय है 30। 6 × 18, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 पंजे 125 मीटर की लंबाई आ गई। ये लंबाई आई है इन दोनों को जोड़कर, अर्थात 125 मीटर लंबाई दोनों की है। लेकिन उसने कहा है कि भैया इसमें तो व्यक्ति बैठ गया, जिसमें व्यक्ति बैठ गया उसकी लंबाई तो खत्म। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दौड़ रहा और व्यक्ति की लंबाई नहीं होती। जब इसकी लंबाई है नहीं है तो 125 किसकी आ गई? केवल इसकी। तो धीमे चलने वाली ट्रेन की है ये, जिसकी स्पीड धीमी है, स्पीड कम है। अगर यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और कहे कि तेज़ वाली की स्पीड बताओ, तो हम नहीं बता सकते। बात पल्ले पड़ रही है? क्लियर है? चलो आगे देखो, इधर से क्वेश्चन को देखो। अब कहता है इसकी भी तो दूरी बतानी है हमें दूसरी की। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, जब 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी, तो इन्हें जोड़ दो बेटा। यह हो जाएगा 7 और 6 कितना हो गया भैया? 135। ठीक है, चलो 135 किलोमीटर पर आवर, चालें जुड़ गई। कितना समय लेता है? 8 सेकेंड। कर दो गुणा, कर दी ना गड़बड़। अरे नालायक, ये किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। कितना समय लेता है? समय लेता है 8 सेकेंड। काट दो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 2 चौक 8, 5 चौक 20 और 15 दूनी 30। 300 मीटर की लंबाई आ गई। ये 300 मीटर किस किस की आई है? इन दोनों ट्रेनों की कुल मिलाकर लंबाई है। इसमें से धीमे चलने वाले की स्पीड है 125 मीटर। दोनों की मिलाकर है ये, तेज और धीमे की। इसमें से 125 मीटर है धीमे चलने वाली, तो तेज चलने वाली कितनी हो जाएगी भाई? 175। यही आंसर है। पल्ले पड़ा कुछ? नहीं पड़ा? दोबारा से देखना बेटा, समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो हमारे एग्जाम्पल हो गए बेटा।
जो 12वां छोड़ा है वो आप खुद करेंगे, एक आपका 8वां छोड़ा है उसे हम करेंगे थोड़ी देर में बाद में। तो देखो अब हम चलते हैं ए एक्सरसाइज पर। ए एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक दो उन्हें देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11, पेज नंबर 374 पर क्वेश्चन नंबर 11। अरे बेटा ध्यान से पढ़ो, बस पढ़ लो, कैसे ही पढ़ लो। 374 पर क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 11। कहता है 280 किलोमीटर के फासले पर स्थित दो स्टेशन ए तथा बी से दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। वे कब और कहाँ मिलेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बेटा 2 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। कहते हैं 280 किलोमीटर के फासले पर दो स्टेशन है, ठीक है, और इसने नाम भी दिया है बहुत अच्छा, ए और बी। दो रेलगाड़ियां क्रमशः, इधर से एक ट्रेन चलती है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और इधर से एक ट्रेन आती है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक भाई। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करा, वे कब तथा कहाँ मिलेंगे ये बता दो बस। मिलेंगे तो जरूर, जब दो लोग ऐसे जाएंगे और धीरे 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 चाहे धीरे धीरे चले, मिलेंगे तो जरूर। कह रहा है बताओ कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे, ध्यान से समझना भाई। हमने यह सीखा था जब दो लोग एक ही दिशा में जाएंगे चालें घट जाएंगी, विपरीत दिशा में जाएंगे चालें जुड़ जाएंगी। तो समय बराबर हो गया हमारा दूरी बट्टे 4। कितनी बीच की दूरी है दोनों स्टेशनों के बीच की? 280। चाल, एक ट्रेन इधर जा रही है एक ट्रेन इधर आ रही है, विपरीत दिशा में है, चालें जुड़ जाएंगी। 80 और 60 114 काट दो, 14 दूनी 28, 2 घंटे बाद मिल जाएंगी एक दूसरे से। मान लो पेपर में कह देता ये दोनों की दोनों 8 बजे चलना शुरू करती हैं, तो कब मिलेंगी समय बताओ? 8 के 2 घंटे बाद 10 बजे। कहता दोनों की दोनों 6 बजे चलना शुरू करती हैं, कब मिलेंगे? 6 के 2 घंटे बाद 8 बजे, ठीक है। ये 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, अच्छे समझ लेना। कहता है ए से कितनी दूर मिलेंगी? ए से दूरी बताओ कितनी दूर मिलेंगी? भाई ये वाली ट्रेन 2 घंटे तक चली, ये भी 2 घंटे तक चली। ये इसकी जो स्पीड है ये है 80 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 1 घंटे में कितना जाती है? 80 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर 80 गई, कितने घंटे तक चली? 2 घंटे तक। 1 घंटे में 80 तो 2 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी ये वाली ट्रेन। मतलब ए से 160 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी? इसकी स्पीड कितनी है भाई? 60 किलोमीटर पर आवर, अर्थात ये 1 घंटे में 60 जाती है, तो 2 घंटे में 60 दूनी 120 किलोमीटर की दूरी पर बी से मिलेंगे। बात पल्ले पड़ी भाई कुछ? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा आप लोग, ये हमने करा है 11वां। क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 12वां, मिटा दें। चल अरे पल्ले पड़ रहा है कुछ है या ट्रेन ही लानी पड़ेगी यहाँ पे? और ट्रेन का चैप्टर समझाओ, ट्रेन लाओ, है ना, ट्रेन नहीं लानी। देखो 12वां, और देखो ट्रेन के बड़े फ़ायदे हैं मैं आपको बता दूँ। सीखो, नौकरी लगेगी, एलटीसी मिलेगी, एलटीसी मिलेगी, प्लेन का टिकट, ट्रेन का टिकट, राजधानी का, शताब्दी का, अरे बड़ा मज़ा आएगा। गवर्नमेंट के खर्चे पे घूमने का मज़ा कुछ और है ना। तो देखो एक कार ड्राइवर 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए अपने सामने 40 मीटर आगे एक बस को देखता है। 20 सेकंड बाद बस कार से 60 मीटर पीछे रह जाती है। बस की चाल बताओ क्या होगी? कहते हैं कार ड्राइवर है, ये रहा भैया कार, छोटी सी कार है, इसकी स्पीड 76 किलोमीटर पर आवर है। अपने सामने 40 मीटर आगे बस को देखता है। यहाँ से 40 मीटर आगे ये एक बस है, बस बना दी, बस ऊंची होगी और ये 40 मीटर की दूरी है। कहता है 20 सेकंड बाद बस कार से 60 मीटर पीछे रह जाती है। 20 सेकंड बाद बस कार से, अब कार आ गई आगे,
और ये बस इससे 60 मीटर पीछे रह गई। यही कार है, यही वाली, यही कार, अरे नहीं ऐसे तो तुम समझोगे हवा में उड़ के आ गई, ऐसे जाएगी। यही कार भैया यहाँ आ गई। अब ये दोनों कार सेम है। कहता है बताइए बस की चाल बताओ। क्वेश्चन को समझो पहले। एक कार है 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। इससे आगे 40 मीटर आगे एक बस है। कार ड्राइवर ने क्या करा, थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा दिया, जो भी थी XYZ। इसी स्पीड से आगे चलते 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 ये बस से 60 मीटर आगे ले आया भाई अपनी कार को। कहता है बस की चाल बताओ कितनी रही होगी। इसकी स्पीड बतानी है बस की। पहले तो एक चीज़ समझ लो भाई, अगर इस कार ने इस बस को पार कर दिया तो इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है ना? इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है, अर्थात इसकी स्पीड इससे कम होगी। बात समझ में आई? कितने सेकंड में? ये पहले 40 मीटर पीछे थी, अब 60 मीटर आगे निकल गई। कितने समय में बेटा? 20 सेकंड में। पहले ये 40 मीटर पीछे थी, अब 60 मीटर आगे आ गई। कितनी देर में? 20 सेकंड में। तो हम चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है बेटा? 60 मीटर। 40 मीटर तो पीछे थी, 60 मीटर आगे आ गई। कुल कितनी दूरी तय कर ली? कुल इसने दूरी तय करी 100 मीटर की। कितने समय में? 20 सेकंड में। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दी। काट दो 5, 20 पंजे 100, इससे ये काट दी। ये आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ये 18 किलोमीटर पर आवर क्या है? इसकी चाल, इसकी चाल ध्यान से समझना। ये बस है, ये कार है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दो लोग, दो व्यक्ति, दो ट्रेन, एक बस, एक कार, कुछ भी एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या होता है बेटा? वो आता है दोनों की चालों का अंतर। ठीक है, दोनों की चालों का अंतर। अगर दोनों की चालों का अंतर है, इसकी स्पीड ये है 76, तो इसकी कितनी होगी? इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है ना, तो 76 में से 18 घटा दो। ये आया दोनों की चालों का अंतर। ठीक है, आंसर आप लिख ही दोगे यार, ये आ जाएगा 58 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई भाई? क्लियर है? ये इससे ज़्यादा है, इसलिए हमने इसमें से इसे घटाया। अच्छे समझ लेना, स्पीड कम होगी ना। अगर ज़्यादा होती तो हम 18 जोड़ देते भाई। ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो हमारा हो गया बेटा ये 12वां क्वेश्चन। देखो बेटा ए एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले और बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अब हम करते हैं 19B के क्वेश्चन। देखो जो सिंपल से क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं थोड़े और सिंपल से, यानी कि आसान से कठिन की ओर बढ़ते हैं। देखो ज़रा बी एक्सरसाइज करते हैं पहले हम। ठीक है, तो ध्यान से समझना भाई। बी एक्सरसाइज में बड़े सिंपल से क्वेश्चन भी हैं। चलो एक सिंपल क्वेश्चन भी देख लो। 376 एक्सरसाइज है हमारी 19B, चैप्टर है हमारा रेलगाड़ी, पेज नंबर 376 पे क्वेश्चन नंबर 4। कहता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई बताओ। एक ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, एक खंभे को, ये खंभा है, हमने करा था ऐसा क्वेश्चन, ये इसे 30 सेकंड में पार कर गई। तो गाड़ी की लंबाई बता दो। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है भाई? स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अरे खंभा थोड़ी ना दौड़ेगा। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बना दिया, 5/18। कितना समय लेती है? 30। काट दो भैया, जो आएगा आंसर। क्लियर है बात भाई? कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ना करोगे तो काटो भैया। फिर 6 × 18, 6 × 60, 3 से काटा 10, और ये आ गया 500 मीटर की लंबाई हो गई। ये लंबाई किसकी आएगी? ये लंबाई आएगी हमारी इस ट्रेन की, क्योंकि खंभे की थोड़ी ना लंबाई होगी। अरे बात पल्ले पड़ रही है कुछ। चलो इसी का भाई देखो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, 5वां। इससे अगला है
कहता है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये एक ट्रेन है, ये 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है बेटा और ये 450 मीटर लंबा है, 20 सेकंड में पार कर गई भाई। ये प्लेटफॉर्म है। कहता है, क्या कहता है भैया, गाड़ी की चाल बतानी है, चाल बता दो। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। एक बात आपको ये बात क्लियर है, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, दोनों की कुल दूरी तय करेगी, तो इन्हें जोड़ दें, 450 और 600, दूरी कितनी हो गई 600। कितना समय लेता है 20। अगर उसने 4 मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो यहीं रोक देंगे, लेकिन उसने किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, और ये हमारी पूरी चाल है, पूरी, ये मीटर पर सेकंड। इस पूरी को चेंज करने के लिए पूरे को 18/5 से गुणा करेंगे, तो 20 या 60 होता है भैया, ठीक है। और 5 से काटा 6, कैलकुलेशन कर लेना जो आएगा आंसर यार, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात भाई। तो आज हम बेटा यहीं रोकते हैं, जितने क्वेश्चन हमने करे हैं उनको ध्यान से देखिएगा, फिर कल आगे बढ़ते हैं। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। बाय बेटा।